कन्नौज के छिबरामऊ स्थित 100 शैय्या अस्पताल की बदहाली पर आखिरकार डीएम का पारा चढ़ ही गया। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जब डीएम ने अस्पताल का निरीक्षण किया तो सिस्टम की पूरी पोल खुल गई। हद तो तब हो गई जब मरीजों की जान बचाने वाला आईसीयू वार्ड कबाड़ से भरा स्टोर रूम मिला। निरीक्षण की भनक लगने के बावजूद अस्पताल प्रशासन सोया रहा। इस घोर लापरवाही पर डीएम ने सीएमएस को जमकर फटकार लगाई। डीएम ने इमरजेंसी वार्ड में जाकर मरीजों का हाल जाना और अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी पर गहरी चिंता जाहिर की। सिस्टम को पटरी पर लाने के लिए डीएम ने 15 दिन का सख्त अल्टीमेटम दिया है और एसडीएम छिबरामऊ को लगातार चेकिंग के निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा कि 15 दिन बाद अस्पताल की सेहत सुधरती है या सिस्टम फिर से बीमार ही रहता है। आज आप आए हैं। आज हम लोगों ने 100 शैय्या अस्पताल छिबरामऊ का निरीक्षण किया है। ये आकस्मिक निरीक्षण नहीं था। कल ही मैंने डिप्टी सीएमओ डॉक्टर केपी त्रिपाठी से कहा था कि कल हम लोग 12 बजे चलेंगे और ये औचक नहीं कहेंगे, इसको नियमित निरीक्षण है। और इसका उद्देश्य था कि पिछले कुछ समय से लगातार छिबरामऊ के इस हॉस्पिटल के बारे में निगेटिव समाचार आ रहे थे। समय पर चिकित्सक का ना उपलब्ध होना, इमरजेंसी में फैसिलिटी न होना, इस उद्देश्य से हम लोग आज निरीक्षण किए हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर 3 चीज़ें मुझे दिखी हैं। एक तो महिला चिकित्सक की तैनाती नहीं है, बाल रोग विशेषज्ञ भी नहीं है और तीसरा आईसीयू हमारा संचालित नहीं है। इन तीनों पर ही हम लोग कार्य करेंगे और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर हम लोग इसमें कार्रवाइयाँ करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त है, केवल मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, उसको हम लोग करेंगे। खासकर जो रजिस्ट्रेशन है, जब भी कोई व्यक्ति यहाँ इलाज के लिए आए तो बहुत ही आसानी से स्मूथली वो अपना पंजीकरण कराए, ओपीडी में संबंधित चिकित्सक के पास जाए। अगर कोई सर्जरी या कोई और नई आवश्यकता है तो उसके संबंध में वो प्रॉपर इलाज पाए, इस पर हम लोग कार्य करेंगे। अभी तक सर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो व्यक्ति आते थे उनका आसानी से रजिस्ट्रेशन होता था। अब नई एक व्यवस्था शुरू हुई है, उसके तहत व्यक्ति के हाथ में नोटिस के पास कोई जानकारी नहीं, मरीज 1 घंटे तक गर्मी में पड़ते हैं। इसके अलावा सर इस अस्पताल आपको सुना और निश्चित रूप से कुछ कम्युनिकेशन गैप होगा जिला इस अस्पताल के प्रशासन और यहाँ के नागरिकों के बीच में। मैंने पहले ही कहा है कि जो चीज़ें हैं उनको बाहर फ्लेक्सी के रूप में, विजुअल रूप में ठीक से लगाई जाएं ताकि आम नागरिकों को पता हो कि किस साइड में, किस कक्ष में क्या चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, क्या प्रक्रिया है। जैसे आभा आईडी बननी है तो उस आईडी बनाने के लिए क्या चरण है, कैसे बनाना है, फ्लेक्सी लग जाए ताकि किसी को सुविधा न हो। जहाँ पंजीकरण हो रहा है उस काउंटर को भी थोड़ा सी स्पेस दे दिया जाए ताकि किसी प्रकार की असुविधा किसी को न हो। जो ओपीडी के लिए स्लिप जारी करें वहाँ पर केवल 2 लोग हैं और मुझे बताया गया करीब 200 से 250 पेशेंट डेली आते हैं और 2 व्यक्ति हैं तो अनावश्यक रूप से लंबी लाइन लगती है। हमारे पास जगह है, काउंटर हैं, हम एक व्यक्ति अतिरिक्त बढ़ाएंगे और बढ़ा करके उसको भी सहज और सरल करेंगे, आसान प्रक्रिया करेंगे। इसमें आप लोगों को निश्चित रूप से मानना पड़ेगा और हम लोग लगातार करेंगे भी कि आने वाले 15 से 20 दिनों में हम लोग इसमें कुछ न कुछ सुधार का अवश्य करेंगे। मरीजों को मुफ्त उपचार की सुविधा देने की गई थी, जिसका मामला 3 दिन तक हाईलाइट चला, लेकिन स्वास्थ्य विभाग सिर्फ क्लीन चिट देने में विश्वास रखता है। उससे लिखवाने पर उस व्यक्ति ने पुलिस बुला ली थी। पुलिस बुला के अपने बयान पर लगातार 3 दिन एडमिट रहा, कायम रहा। उसके बाद भी ऐसे व्यक्ति पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मैंने पहले ही बताया कि लगातार नकारात्मक तथ्य संज्ञान में आ रहे थे, इसीलिए हमने संबंधित उप जिलाधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ आज पर्याप्त समय लेकर के इसका इंस्पेक्शन किया है। जो कमियां आपके माध्यम से या अन्य माध्यम से प्राप्त हो रही हैं या हुई हैं उन सभी में सुधार करेंगे। ये निरीक्षण कोई अंतिम नहीं है। आने वाले समय में 7 दिन में, 15 दिन में हम लोग लगातार आएंगे, विभिन्न स्रोतों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं हम लोग इस दूरस्थ तहसील में, जो जनपद कन्नौज की दूरस्थ तहसील है, वहाँ पर सारी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। बस ओके। 23 दिसंबर को वीडियो वायरल। ये बाइट की, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये बाइट का विषय नहीं है। अब हम लोग सारी चीज़ें व्यवस्थित करेंगे, इसीलिए आए ही हैं, पर्याप्त समय लेके आए हैं। ये इन्होंने बताया 178 दवाएं हैं। अब वो कौन सी दवाएं अभी जा भी नहीं रहे हम लोग हैं। मैं भले चला जाऊँ, डॉक्टर साहब बैठे, कितना बजट आया वो देखेंगे। इनके पास बजट, इनको डिसीजन लेने ये लेंगे, हमें डिसीजन लेना हम लेना हो लेंगे, चिंता मत।